हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जे बुक में, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्यारे से टॉपिक के ऊपर जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं MOTN के बारे में, यानी कि मूड ऑफ द नेशन। ये एक ऐसा सर्वे होता है जो देश का सबसे बड़े सर्वेज में से एक होता है। अब इस सर्वे में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है कि एजुकेशन कैसा है देश का। अभी फिलहाल सर्वे में आप ये भी देखेंगे कि कौन सा नेता कितना लोकप्रिय है। उसमें आप ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे देश के। बहुत ही ज्यादा जो ऐसे सेंसिटिव मैटर्स हैं वो सब कवर होते हैं इस सर्वे में। और इस सर्वे में इस बार हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है, इस देश में अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अलावा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो कौन होता। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिलहाल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बहुत ही ज्यादा सराहनीय काम है। लेकिन अब ये सर्वे हो गया है तो इस सर्वे में तकरीबन 2 लाख के आसपास लोगों ने भाग लिया, जिसमें इस सर्वे में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया, और अगर इनके अलावा कोई और नेता होता जो अगला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो वो कौन होगा और उनको क्या चीजें पसंद आई। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ऐसे चौंकाने वाले इस बार रिजल्ट्स आए हैं जो कि आप खुद सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस सर्वे में क्या रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर वही टिके हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि इनको टक्कर देने के लिए कौन आ रहा है और क्या क्या परसेंटेज बन रहा है किसके सर्वे का, यानी वोटिंग का क्या परसेंटेज बन रहा है, किसको मिले हैं कितने वोट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अब अमित शाह जी को वोट मिले हैं 28%, यानी कि 28% लोग इस सर्वे में से ये चाहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी ना हो तो इनकी जगह जो प्राइम मिनिस्टर बने वो बने हमारे अमित शाह। इनके बाद में अब नंबर आता है नितिन गडकरी जी का, जिनको बहुत ही कम नंबर मिले हैं, यानी कि मान के चले तकरीबन 7% लोगों का ये कहना है कि नितिन गडकरी जी को बनना चाहिए पीएम अगर नरेंद्र सर नहीं हो तो। वहीं पर इनके जगह अब राहुल गांधी जी का नाम आता है। तो इनके जो सर्वे था इसमें थोड़ा सा मिला जुला सा रिजल्ट आया है। जैसे कि 27% लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होंगे तो राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें उनका काम पसंद नहीं आया है, कुछ लोगों को उनका काम बहुत ज्यादा पसंद आया। तो कुछ मिला जुला सा सर्वे हुआ है। इसमें अब एक और चौंकाने वाला नाम आया है हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी, और इनके ऊपर जो सर्वे हुआ है इनके लिए तकरीबन 26% वोट आए हैं कि लोग चाहते हैं कि 26% लोग चाहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने अगर नरेंद्र मोदी साहब ना हो तो। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अपनी अलग राय रखते हैं, जो कि अपने इनके अलावा भी उनके दिमाग में कुछ नाम है जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अगर वो नाम इस लिस्ट में ना हो या फिर इस लिस्ट में हो भी तो आप भी अपनी वोटिंग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये इतना प्यारा सर्वे था। इस पूरे सर्वे में एक चीज बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये थी कि बीजेपी में से ही काफी सारे नाम सामने आए थे। जैसे कि आपको हमने बताया कि अमित शाह जी का नाम आया था, ये चौंकाने वाला नाम था। योगी जी का नाम आया था सामने। और सबसे बड़ी आपको बात बता दें, जो हमारे नंबर 1 पर अभी तक टिके हुए हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, इनको मिले हैं 58% वोट, यानी कि 58% लोग अभी भी यही चाहते हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी साहब को ही अगला प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, इनके अलावा हम किसी और को देखना ही नहीं चाहते। है ना मजेदार बात। लेकिन आपको एक और मजेदार बात बता दें, अब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक ऐसी राजनीति चल रही है जो अभी लोगों के सामने नहीं आई, वो आज आपके सामने खुलासा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हाल ही में एक स्टेज में जब हमारे सीएम, यूपी के सीएम योगी साहब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक ऐसी चीज बोल दी, बिल्कुल रिसेंटली बोला है। उन्होंने कहा है कि जब अटल जी थे तब वो ना कभी अमेरिका के सामने झुके और ना ही कभी उन्होंने ऐसी कोई बात करी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ गई हो, वो कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुके।
अब ये अटल जी की तारीफ तो कम लग रही थी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर तंज ज्यादा लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम की कुर्सी के लिए अभी से खींचातानी शुरू हो गई है? अभी फिलहाल ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सेंटेंस से, इस स्टेटमेंट से तो कुछ ऐसा ही लगता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल तो हम आपसे अलविदा करते हैं, क्योंकि अब हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक की जो भी प्रिपरेशन करेंगे वो बहुत ही ज्यादा धांसू और खतरनाक होने वाला है। तो आप स्टे ट्यून्ड, ताकि हम लोग आपके लिए नेक्स्ट खतरनाक वीडियो ला सके। तब तक के लिए कमेंट कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पे आप लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।